ने एक बड़ा जियोपॉलिटिकल झटका दिया है। टर्की का जो सबसे कमजोर जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट है साइप्रस, एक ऐसा टापू जहां पे टर्की को बड़ी हार मिल सकती है फ्यूचर में, वहां पर पीएम मोदी गए और साइप्रस की सरकार का पूरा समर्थन यहां पर दिया। टर्की डेफिनेटली काफी नर्वस होगा। टर्की ने नॉर्थ साइप्रस पे कब्जा किया हुआ है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्या मैसेज देना चाहते हैं यहाँ पे? G7 समिट से पहले नरेंद्र मोदी साइप्रस के 2 दिन के दौरे पर थे और आज साइप्रस की जानिब से नरेंद्र मोदी को हाई सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया है। एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रही है जिसमें नरेंद्र मोदी जो है साइप्रस के उस साइड पर इशारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं जिस साइड को इस वक्त टर्की जो है ऑक्युपाइड किए हुए है और साथ साथ टर्की के झंडे वहां पर लहराते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी ने एक और जो है जंग को दावत दे दी है कि अगर टर्की बार बार कश्मीर और पाकिस्तान के सपोर्ट में रहा तो इंडिया जो है साइप्रस के साथ मिलकर टर्की के ऊपर हमले करने की तैयारी में है। इंडिया साइप्रस की इन चिंताओं पर उनका साथ दिया है। तुर्की के एग्रेशन को लेकर उन्होंने कहा है कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत होनी चाहिए और यूएन के आधार पर इसका समझौता तैयार करना चाहिए। टर्की का क्या रोल होने वाला है? क्या टर्की कश्मीर को इसी तरह सपोर्ट करता रहेगा? क्या कश्मीर जो है पाकिस्तान की बैकबोन बना रहेगा या फिर जो है कश्मीर का मुद्दा छोड़ के टर्की जो है साइप्रस से जान छुड़ाने की कोशिश करेगा? क्योंकि इस वक्त जो है इंटरनेशनली नरेंद्र मोदी दबाव डाल रहे हैं टर्की की गवर्नमेंट पे, उर्तुगान के ऊपर। रिसेंटली आपने देखा होगा कि टर्किश जो राष्ट्रपति हैं तैयब एर्दोगान, उन्होंने कश्मीर के मुद्दे पर खुलकर समर्थन किया पाकिस्तान का और यह कहा कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का है। आपने सुना भी होगा। और जब जब टर्की गया है यूएन के अंदर, उसने हमेशा कश्मीर का मुद्दा उठाया है। यहां तक वहीं तुर्की को काउंटर करने के लिए भारत एक कदम और आगे बढ़ा है। साइप्रस के साथ डिफेंस सेक्टर में काम करने का प्लान तैयार किया जा रहा है। हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका है आज की खबर में। तो दोस्तों, नरेंद्र मोदी का साइप्रस का दौरा काफ़ी सफल रहा है क्योंकि साइप्रस में जाकर जो मोदी ने ललकार लगाई है तुर्की के, वो वाकई काबिल तारीफ थी। और मोदी ने एक कदम आगे बढ़कर यह भी कहा कि हम साइप्रस को हथियार भी देना चाहते हैं जो एंटी ड्रोन है, जो TB2 ड्रोन को गिरा सकता है। और मोदी ने तुर्की वाले बॉर्डर के इलाके पर विजिट भी की और वहां पर जाकर कुछ हाथों से इशारा भी किया जिससे तुर्की आग बबूला हो गया है। और मज़े की बात यह है कि जैसे ही हमारी डूबती नब कश्मीर है, वैसे ही वो इलाका तुर्की की डूबती हुई नस है, क्योंकि हम भी कश्मीर के बारे में कोई बात सुनना पसंद नहीं करते और तुर्की भी इस इलाके पर कोई भी बात सुनना पसंद नहीं करता। तो दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों चलिए 1974 में एक बड़ा आक्रमण किया था साइप्रस पर। जी हाँ, 1974 में नेटो देश टर्की ने साइप्रस को कब्जा लिया और 37% जो लैंड है, जो मैंने आपको दिखाया नॉर्दर्न साइप्रस का, वो साइप्रस से अलग कर दिया। बोला कि यहाँ पे मुस्लिम्स रहेंगे, जो टर्किश एथनिसिटी के लोग हैं वो रहेंगे। और तब से आप समझ सकते हैं टर्की की पाकिस्तान की टेररिज्म को सपोर्ट और फिर पाकिस्तान को असला देने का जो मामला है, उस पे इंडिया ने अब ये मौक़िफ़ अपनाया कि अब भारत ने अपना बाहुबल दिखाया है साइप्रस जाके। किसको? टर्की को। क्योंकि टर्की जो है इस समय पाकिस्तान का बड़ा एक, जिसको कहें कि बगलगीर भाई बना हुआ है। तो ये जो बिरादर है ना, इस बिरादर को मोदी जी ने साइप्रस में जाके बताया कि बेटा तमीज़ से रहो। हमने साइप्रस को अब वेपन्स बेचना शुरू कर दिए हैं और जो बातें हुई हैं उसमें ये भी कहा गया साइप्रस को कि हम आपको लॉन्ग रेंज लॉइटरिंग म्यूनिशंस देने के लिए तैयार हैं। ये लॉन्ग रेंज लॉइटरिंग म्यूनिशंस कौन से हैं? ये वही हैं जिन्होंने पूरे पाकिस्तान का एयर डिफेंस ध्वस्त कर दिया था। साथ ही नहीं करता है, कोई भी नहीं करता है। तो सेम मुद्दा हो गया, कश्मीर का मुद्दा हो गया। अब टर्की जो है वो कश्मीर के मुद्दे पर आकर पाकिस्तान में बोलता है। हम लोग गए हैं साइप्रस के अंदर और साइप्रस के अंदर जाकर ये कहेंगे कि ये किसका पार्ट है? ये साइप्रस का पार्ट है, ना कि टर्की का पार्ट है। और इसीलिए टर्की का यहां पर अवैध कब्जा है। समझिए आप लोग। तो हम लोग उस चीज को बैलेंस करना चाहते हैं। तो टर्की को कहेंगे कि वापस जाकर अपने घर की स्थिति को संभालो, ज्यादा इधर दखलंदाजी करने की जरूरत नहीं है।
तो टर्की को वापस बैक करने के लिए ये सबसे अच्छा वेपन है। जो टर्की हमारा बहुत बेहतरीन पार्टनर है, अगर इंडिया साइपर के थ्रू जो है साइप्रस के थ्रू प्रेशर डाल रहा है टर्की के ऊपर, आर्मीनिया को इंडिया अंधाधुन वेपन सप्लाई कर रहा है, ग्रीस के साथ इंडिया अपने ताल्लुक बढ़ा रहा है, तो तीनों टर्की के जो दुश्मन है इंडिया ने उसके साथ हाथ मिला लिया। अब टर्की क्या करेगी? टर्की बुखलाहट का शिकार हो जाएगी, टर्की प्रेशराइज होगी, क्योंकि इंडिया जो है अपना घेरा जो है टर्की के गिर्द तंग करता जा रहा है। देखिए, तुर्की इतना तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है, ठीक है। जब जलजला आता है, यकीन करें, फिर सबसे पहले इंडिया ही उनको इमदाद देता है, ठीक है ना, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अगर तीनों तरफ से अगर इंडिया तीनों मुल्कों का साथ देता है, ऑटोमेटिक तुर्की आधा रह जाएगा। और कोई भी मुल्क नहीं चाहता कि मैं आधा रह जाऊं, मेरे मतलब जैसे इंडिया कश्मीर नहीं छोड़ना चाहता, जैसे हम कश्मीर नहीं छोड़ना चाहते, इसी तरह तुर्की भी नहीं छोड़ना चाहता कि भाई जो हिस्सा मेरे में आ गया वो छोड़ना नहीं चाहता। तो ये सारा उसको डराने के लिए है कि तुर्की साहब, तुर्की वालों, आप अपने काम से काम रखो, आपको क्या लगे पाकिस्तान जाने हम जाने, देखिए लड़ाई आपकी मेरी है। जब तीसरा आएगा बीच में तो फिर मैं तीसरे को जाके गाऊंगा, भाई तुझे क्या तकलीफ थी मेरी लड़ाई में आने की, कूदने की, तुझे क्या तकलीफ, तुझे क्या मिला? या तो तुम्हें कोई हमने कोई पैसे दे दिए हैं, या तो हमने कोई तुम्हें दावतें दे दी हैं, या हमने कोई इन्वेस्टमेंट आपके इलाके में कर दी है, हमने तुर्की को क्या दिया? अगर तुर्की ने हमारे पास फॉरेन पॉलिसी होती है ना, मतलब आज टर्की हमारे साथ खड़ा है, कल हम भी टर्की के साथ खड़े होंगे, जिस तरह इंडिया और इसराइल की चलती है, इंडिया और रशिया की चलती है, तो ये तो ग्रुप चलते हैं ना। देखिए, तब तक उसको इस बात का तो नहीं पता था ना कि मोदी साहब 23 साल बाद जाग जाएंगे, साइप्रस चले जाएंगे ना। उसको इस बात का तो नहीं पता था ना, उसको इस बात का तो नहीं पता था। अब वो भी सोचेगा कि मैं प्राइज मतलब की लड़ाई में क्यों कूदा। और साइप्रस टर्की की दुखती रग है, तो इंडिया ने उसकी दुखती रग दबा दी है। देखे ना, अब उसकी मोदी की सियासत देखे ना कि वो G7 से पहले उसके जा रहा है, उसकी दुखती राग पे जाके हाथ रख रहा है, ठीक है। और बकायदा इशारे कर रहा है टर्की को कि ये वाला हिस्सा है ना साइप्रस का जो टर्की के पास है, तो वो इशारे भी कर रहा है। देखे ना, समझदार बंदे को इशारे ही काफी होता है ना, ठीक है। तो अब वो समझा रहा है, अब जाहिर है तुर्की भी पीछे हटेगा कि अब सोचेगा कि मैंने अब क्या करना है, ठीक हो गया। लेकिन आज साइप्रस ने नरेंद्र मोदी को हाई सिविलियन अवार्ड भी दिया, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस वक्त मुझे लगता है कि भारतीय वजीर आजम के पास 20 से ज्यादा हाई सिविलियन अवार्ड्स हैं। जिस मुल्क जाते हैं वो सबसे ज्यादा जो है उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, रेड कारपेट वेलकम भी करते हैं। अब जो साइप्रस ने जो हाई सिविलियन अवार्ड जो तमगा नरेंद्र मोदी के गले में डाला है, ये तमगा किसकी बैंड बजाने वाला है? देखिए, ये फिर तुर्की की बैंड बजनी है ना, ठीक है। जो तुर्की ने हमारे साथ ताल्लुकात की है,